हेलो साथियों, मैं नवीन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर डे एजुकेशन पर। आज हम मैथ में बेस सवाल करने जा रहे हैं जो बहुत ही सिंपल है, मगर जिस एग्जाम में आ जाते हैं उसमें हमें फ्री के नंबर दिलवा देते हैं। मैं बात कर रहा हूं विद्यार्थियों से रिलेटेड सवाल, जिसमें कहा जाता है कि इतने विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं और इतने विद्यार्थी इंग्लिश पढ़ते हैं या इतने विद्यार्थी गणित पढ़ते हैं, तो ये बताइए कितने विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं या फिर दोनों नहीं पढ़ते हैं। तो इस तरीके के सवाल हम चुटकियों में और आसानी से वेन डायग्राम से कैसे करेंगे या फिर दूसरे तरीके से भी कैसे करेंगे, तो चलिए देखते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर। सवाल में दिया है 60 विद्यार्थियों की एक क्लास में 30% छात्र केवल अंग्रेजी बोलते हैं, 20% छात्र केवल हिंदी बोलते हैं और बाकी छात्र दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि कितने छात्र हिंदी बोलते हैं। तो इस सवाल को देखो आसानी से करें। इसमें क्या है, दो सब्जेक्ट की बात हुई है तो हम दो सब्जेक्ट बना लेंगे एक दूसरे को कट करते हुए। एक सब्जेक्ट की हो, दूसरा सब्जेक्ट की हो। इस सब्जेक्ट को मैं इंग्लिश नाम दे रहा हूँ और इस वाले को मैं हिंदी मतलब एच से डिनोट कर रहा हूँ। इंग्लिश वालों को कहा है उसने 30% विद्यार्थी, तो 60 का 30% मतलब 3/10 कितना हो जाएगा, 6 12 6 3 18, यानी केवल 18 व्यक्ति क्या इंग्लिश बोलते हैं, केवल इंग्लिश। आगे कहा उनने और 20% बच्चे क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। तो 60 का 20% कैसे निकाल देंगे, ये इससे एक खत्म, इस वाले से 6 दूनी 12, यानी कि केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं, 12। फिर उसने कहा है और 30% अंग्रेजी और 20% हिंदी, बाकी के छात्र, उसने कहा बाकी के छात्र क्या है, दोनों चीज़ बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखने वाली बात है, 18 और 12 कितने हो गए, 30। टोटल छात्र कितने कहा उनने, 60, तो बाकी कितने बचे हैं, 30। यानी ये 30 जो छात्र हैं, ये छात्र क्या है, दोनों चीज़ बोल रहे हैं। वो कह रहा मुझे केवल हिंदी बताओ, केवल हिंदी मतलब हिंदी वाले, तो हिंदी वाले तो ये हो गए ना, तो ऐड कर देंगे 30 + 12 कितना हो जाएगा यहाँ हमारा 42, यानी 42 बच्चे क्या हैं, 42 छात्र क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। अब पूछता हमसे कि इंग्लिश बोलने वाले, तो 30 + 18 कितने हो जाते हैं, 48, ये क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। ठीक, इतनी बात समझ आए। वो कहता कि ये बताओ कोई भी कुछ नहीं बोलता है, मतलब ऐसे बताओ जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नहीं बोलते। तो यहाँ क्या है, ये कुल मिला के जितने हो रहे हैं, जैसे जोड़ो 20 30 30 30 60 हो गए, तो पूरे हो गए। अगर ये मान लो यहाँ क्या कितने हो जाते, ये 72 बैठ जाते, ये 72 बैठ जाते, तो 72 में से आप 60 घटाएंगे तो 12 बच्चे ऐसे आते जो कुछ भी नहीं बोलते, क्योंकि वे इसमें ओवर हो रहे थे। तो वे कैसे आते, जो कुछ भी नहीं जानते थे, मतलब ना हिंदी और ना इंग्लिश। तो पहले टाइप का सवाल ये। नेक्स्ट सवाल पे बात करते हैं। तो चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करने की कोशिश कीजिए। अगले सवाल में क्या दिया है, एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में पास हुए, 48% छात्र भौतिकी में पास हुए और 30% छात्र दोनों में पास हुए। तो ये बताइए कि दो विद्यार्थी कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। तो इसमें भी 2 की बात करी गई, तो 2 हम क्या बना देंगे, डायग्राम बनाएंगे। ठीक, गणित को मैं मैथ को M डिनोट कर रहा हूँ और दूसरा सब्जेक्ट कौन सा है, भौतिकी मतलब फिजिक्स को P कह रहा हूँ। तो वो कह रहा है 65 छात्र जो हैं किसमें है, मतलब ये टोटल की बात करूँ अगर, इतने की 65 है, कितना है 65, ठीक है 65। फिर उसने कहा है 48% छात्र इसमें है, तो 48 यहाँ। ठीक, अब आगे कह रहा है वो 30% छात्र दोनों में। जब दोनों की बात करें, यानी कि ये 30 इसमें भी गिने जा रहे हैं, ये 30 इसमें भी गिने जा रहे हैं, तो एक काम करो, इसे 30 को दोनों में से घटा दो, तो हमारे पास में केवल वाले आ जाएंगे। ये केवल वाले होंगे, इतने जो होंगे केवल मैथ, और ये जो होंगे इतने वाले इससे अलग, इस डायग्राम से अलग इधर के, तो ये होंगे केवल भौतिकी फिजिक्स वाले। क्या होंगे, ये बाकी के फिजिक्स वाले होंगे और केवल ये वाले होंगे मैथ वाले। तो 30 घटा देंगे तो कितना, 35% बच्चे जो होंगे वो केवल मैथ वाले होंगे। यहाँ भी अगर हम 30 घटा दें तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 18% बच्चे जो होंगे वे केवल क्या होंगे, फिजिक्स वाले होंगे। वो कह रहा है कि जो कुछ भी नहीं जानता है उसके प्रतिशत बताओ। तो इन्हें जोड़ो, 30% ये रहे, 35 ये रहे, 18 ये रहे, तो 60 65 65 75
75 कितना 80 83, यानी 83% बच्चे तो यहाँ आ गए। इतने 83% बच्चे क्या हो गए, पास हो गए, चाहे वे हिंदी वो फिजिक्स में हुए हों चाहे वे मैथ में हुए हों, मगर कुल मिलाकर 83% हो गए। तो बाकी के बच्चे हुए तो यानी फेल हुए होंगे। तो टोटल में से घटा दो, 100 में से अगर घटाएंगे 83 तो कितना आ जाएगा 17%। 17% बच्चे क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। यही हमसे वो पूछ रहा था। तो आशा है आपकी समझ में आया होगा। सवाल में क्या कहा है, एक परीक्षा में 35% छात्र गणित में फेल हुए, 25% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए। अगर 10% छात्र दोनों में फेल हुए हों तो कितने प्रतिशत दोनों में पास हुए। तो इसके लिए भी क्या करना है, ये दो डायग्राम बना देंगे, ये मैथ वाला और ये इंग्लिश वाला। इसमें कितने 35% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, और इस वाले में कितने हो रहे हैं 25% फेल हो रहे हैं। मगर दोनों में कितने हो रहे हैं, 10 फेल हो रहे हैं। तो 10 इसमें से घटा दो तो ये कितना बचेगा 25%। ये रियल बचा, मतलब केवल मैथ में, ये केवल मैथ वाले हैं। और इधर की बात करें तो ये केवल इंग्लिश वाले कितने हो जाएंगे 15%। वो करा दोनों में कितने प्रतिशत पास हुए हैं, तो कितना, इन्हें आप सबको ऐड कर दो नीचे वालों को। तो ऐड करेंगे 25 और 15 कितने हुए, 30 40 और 50। 50% छात्र जो हैं वे क्या हुए हैं, केवल फेल हुए हैं। फेल हुए हैं यानी 85% पास हुए होंगे। 50% क्या हुए होंगे, पास हुए होंगे। तो बस, तो पास वालों का परसेंटेज पूछ रहा था, वो कितने हुए हैं 50%। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर पढ़िए और करिए, खुद से करने की कोशिश। एक गांव में 60% परिवारों के पास एक गाय है, 30% परिवारों के पास एक भैंस है, 15% परिवारों के पास एक गाय और भैंस दोनों हैं, एक गाय और एक भैंस दोनों हैं। गांव में कुल 96 परिवार हैं, कितने परिवारों के पास एक भी गाय या एक भी भैंस नहीं है। तो कैसे करेंगे, देखो सवाल में दिया है, फिर से वही, ये गाय ये भैंस, ठीक, ये गाय और ये भैंस। तो गाय कितनी है 60%, ये भैंस कितनी है 30%। अब वो कह रहा 15% के पास एक गाय और एक भैंस, मतलब दोनों हैं 15 के पास। तो फिर से वही करना है, घटा देंगे 15 इसमें से। जब 60 में से 15 जाएगा तो कितना 45% केवल गाय वाले 45%, और 30 में से 15 जाएगा 15%। ये 15% वे हैं केवल भैंस वाले। ठीक, अब वो कह रहा है कि ऐसे बताओ जिनके पास ना गाय है ना भैंस है। तो मैंने बताया है इन्हें जोड़ दो, तो इसके पास में जब इसे जोड़ेंगे तो हमारे पास में बेस संख्या आ जाएंगी जो गाय और भैंस दोनों चीज़ रखती है। तो कितना हो जाएगा 45, कितना 60, 70, 75% बंदे ऐसे हैं जिनके पास गाय और भैंस दोनों हैं, मतलब दोनों, किसी के पास गाय है तो किसी के पास में भैंस है, या किसी के पास में दोनों है। ठीक, अब तो कहने का मतलब 25%, 100 में तो घटा देंगे तो 25% बंदे वे आएंगे जिनके पास ना गाय है ना भैंस है। वो कह रहा कुल परिवार कितने हैं 96, तो 96 का 25% निकाल दो, मतलब 1/4, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी 24 घर ऐसे हैं जिसके पास में क्या है, 24 परिवार ऐसे हैं जिनके पास में ना तो गाय है और ना ही भैंस है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आज हमारे ये सवाल समाप्त हुए। कल हम प्रतिशत में और कुछ बेहतरीन सवाल देखेंगे, और बने रहिए हमारी वीडियो में। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को यार शेयर नहीं करते तो ज़रा शेयर करे करो, ताकि हमें कुछ मोटिवेशन मिले और हम आपको पढ़ाने में लगातार बने रहें। जय हिंद, जय भारत।